सुप्रभात मित्रों, आज फिर से मैं कक्षा 7 के लिए व्याकरण से पाठ 1 जो है भाषा। तो भाषा के बारे में आज आप लोग जानेंगे, जो कि पिछली कक्षा में आप जिसके बारे में जान चुके हैं, फिर भी आज एक बार फिर से मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत न हो। तो आप पहले क्या पढ़ेंगे? भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा का अर्थ जो होता है, क्या भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी भाषा का क्या अर्थ होता है? बोलना। तो अब भाषा के अर्थ के बाद अब आप भाषा की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जान लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कहने का मतलब आदान प्रदान करना, अपनी भाषा उसके यहाँ पहुंचाना और उसकी भाषा अपने यहाँ लेना, इसे ही आदान प्रदान करना जो है, इसे ही हम आदान प्रदान कहते हैं। तो यानी हम जो भाषा, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं क्या है, ये मेरी भाषा आपके यहाँ जा रही है और आप जो अपने द्वारा बोलेंगे वह मेरे यहाँ आएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को जो है वो सुनता है दूसरे की भाषा और फिर अपना विचार प्रकट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, तो अब जान जाइए भाषा के बाद भाषा के भेद, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से भाषा के दो ही प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरी भाषा भी होती है सांकेतिक भाषा, लेकिन उसका प्रयोग कम होता है। वह जो है केवल अंधों के लिए होता है, जो देख नहीं पाते, जिसको हम इशारा से जिसको काम करना होता है उसका ही प्रयोग करते हैं। तो यानी उसका प्रयोग हम कम करते हैं। पहला है जो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यानी भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जैसे एक मौखिक भाषा क्या होती है? यानी एक व्यक्ति जैसे कोई बोल करके जो है अपना विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसे सुन करके समझता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहीं पर कोई भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, तो उसको हम जो लोग सुनते हैं तो वह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। एक व्यक्ति को जो है कई लोग सुनते हैं तो वह क्या है? मौखिक भाषा है। जैसे रेडियो से आप गाना सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो आपको क्या है, वहां से जो है एक दूसरे की जो है बोली गई भाषा को आप सुनते हैं, सुन करके समझते हैं। ठीक, तो यह इसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण है भाषण, दूरदर्शन, रेडियो इत्यादि। यानी इसके द्वारा जो आपको सूचनाएं मिलती हैं, जो सुनते हैं, वह सब क्या है? वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जैसे लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वह होती है, यानी जैसे हमें अपने अंदर के विचार भाव को जो है प्रकट करना होता है, तो हम उसे लिख करके जब प्रकट करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक, यदि आपको अपने मन और विचार के अंदर जो भावनाएं होती हैं, मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, उसे प्रकट करना होता है, तो आपने मान लीजिए आप घर अपने परिवार से दूर है, वहां पर आपको अपने मनोभाव को जो है उनके पास भेजना हो, तो आप क्या करते हैं? पत्र लिख करके भेजते हैं। तो वो जो पत्र लिख करके भेजते हैं वह क्या कहलाती है? वह लिखित भाषा कहलाती है। यानी जो हम लिख करके जो है किसी को अपना संदेश देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे उसके उदाहरण में पत्र हो गया, लेख हो गया, कहानी हो गई, जीवनी हो गई इत्यादि। यानी कोई पत्र लिखता है, कोई लेख लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई कहानी लिख करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वह क्या हो गई? कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। तो इसे ही हम जो क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो इस तरह से आप भाषा और भाषा के रूप अच्छी तरह से आप जो है समझ लीजिए। समझ लिया आप? इसमें कोई भी आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप जो है व्हाट्सएप के जरिए इसका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।